जानना। अब कर्म को जानने के लिए अपने अतीत की तरफ जाएंगे आप। मेरे इस आयु का बंध किस कर्म के उदय से हुआ। देखिए अब कर्म देखिए, शुभ है या अशुभ है। पहले कर्म दो करेंगे, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म का फल यह है और अशुभ कर्म का फल, शुभ कर्म का फल संतों के निकट बैठना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, अच्छे कार्य करना, अच्छा बोलना, ये सब शुभ कर्म का फल है। अशुभ कर्म का फल गाली देना, जेब काटना, गुंडागिर्दी करना, बदतमीजियाँ करना, अनैतिक काम करना, ये कौन सा कर्म हो गया। एक प्रश्न पूछूं, एक व्यक्ति आपको जैसे गाली देता है तो कर्म शुभ है क्या अशुभ है। अशुभ है, हो गया ना। अब वहां से गाली आएगी कि गीत आएगा, ये तो पक्का हो गया। तो तुमने जो दिया वही वापस आया। अब कर्म की व्याख्या कर लो, किन क्रियाओं के करने से क्या होता है, अच्छी क्रिया से क्या होता है, बुरी क्रियाओं के करने, ये सारी बातें अब तुम कर्म पे ले आओ। तो ये कर्म कौन सा है, मन वचन काय की क्रिया के माध्यम से पुद्गल वर्गणाएं जो आत्मा के साथ संबंध बनाती हैं, से कार्बन वर्गना को कर्म आ गया समझ में। तो एक कर रहे हैं वो कर्म और एक बंधा है आत्मा के साथ वो कर्म। तो कर्म को भी जानना जरूरी है, शरीर को जानना भी जो। अब तीसरा तत्व है, दो समझ में आया, सावधान। धर्म को कैसे जाने या स्वयं को जानना। हमसे पूछो, प्रश्न करो, स्वयं को जाना। अब इसमें जानने में आप जानेंगे कि मेरी नियति क्या है, मेरा लक्षण क्या है, मेरा भवितव्य क्या है, मैं कौन हूं, किसके सहारे चल रहा हूं, इससे भिन्न कौन सा तत्व है, मैं अपने को कैसे जान सकता हूं। अब आप जब अपने को जानेंगे, अरस मरूपम आगंधम, है ना, मेरा शरीर रस रहित है, गंध रहित है, वर्ण रहित है, रूप रहित है, जल नहीं सकता, काटा नहीं जा सकता। ये श्रद्धा आपको लाना पड़े। क्यों, अगर काटा मारा गलाया जा सकता था तो भागा क्यों। प्रश्न करो, भागा क्यों। और जब थोड़ी सी चिंगारी में घबराया था तो रोया क्यों। जैसे ही आप रोए तो इसका मतलब कि कोई तत्व तो अलग ही है, ये भिन्न है बिल्कुल। तो फिर अपने स्वयं से संबंधित अध्यात्म को समझना पड़ेगा। लेकिन अध्यात्म तक आने के पहले ये बात समझना, मेरे कर्म अच्छे हो, मेरे भाव अच्छे हो, मेरी श्रद्धा अच्छी हो तो आत्म तत्व समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहां से भेद विज्ञान करो, शरीर को समझो, इसके बाद में कर्म को समझो, इसके बाद में, और आपने दो को नहीं समझा तो आपकी दशा कैसी होगी। गणित को पढ़ने वाले उसके पीछे सवालों के उत्तर होते हैं, तो आपने पीछे से उत्तर देख के कॉपी पे लिख दिया इसका उत्तर इतना, 2 और 2 ये मालूम नहीं, और आपने लिख दिया 4, तो समझ जाएगा कि इसने पीछे उत्तर से नकल मारी। समझ गए। निश्चय में। तो इसने खाली शास्त्र में पढ़ा, आत्मा खातो नहीं पीछे ने सारी आत्मा सूछा, मारी आत्मा सिमंदर पासे छे, पहुंच गया सिमंदर के पास से। करतो नहीं, खातो नहीं, पीतो नहीं, शू छे, केम छे, सिमंदर पासे छे। वाह, सिमंदर के बाप है, खून का रिश्ता है कोई नहीं। देखो मैं आपको एक घटना बताना चाहूँगा, अगर आप कहें तो बता दूँ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज नैनागिरी में विराजमान थे और मैं उस समय ब्रह्मचारी था, घर से ही निकला था, मैंने सुना है। हाँ, है ना। तो उनके पास ज्ञानचंद जी पंडित जी पहुँचे, विदिशा वाले। तो लोगों ने बताया विदिशा वाले पंडित जी आए,
तो सब लोग बैठे, उनके साथ 50 लोग थे। तो उन्हें आचार्य श्री से प्रश्न किया, ये बताइए कि आत्मा की अनुभूति कौन से स्थान में होती है। तो आचार्य श्री ने कहा, आप इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। बोले नहीं, आपके मुख से सुन। तो बोले असंयमियों को नहीं होती चौथे स्थान में। तो बोले मुझे तो होती है। तो आचार्य श्री ने कहा कि होती तो बताइए कैसी होती। क्यों बैठे, तुरंत जैसे पंखा एक्सीलरेटिंग करता है ना, करने लगे, या हवा में बैलून ऐसे ऐसे हो रहा है, या गाड़ी में बैठ के आदमी सो रहा तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आचार्य श्री ने मुझे इशारा किया, वो धोती पहन के और कुर्ता पहने आए। तो मैंने पीछे से जाके उनकी गांठ खींच दी, तो उन्हें यूं कर दिया। तो आचार्य श्री बोले, आत्मा दिख रही कि गांठ। आ रहा समझ में? ऐसे पढ़ने से नहीं होगी। अंतिम जो इसका उत्तर है, धर्म की क्रिया। आत्मा के स्वरूप को जानना चाहते हो तो इसी पहले सबसे पहले आप 60 कर्तव्यों की ओर चलो। आप सबसे पहले देव पूजा है, तो देव पूजा का अर्थ है कि आप पहले ये लक्ष्य बना लो कि मुझे परमात्मा को पाना है। दूसरे नंबर गुरु उपासना है ना। तो आपको अगर आत्मा को लक्ष्य बनाना है तो जब तक निर्गंत नग्न दिगंबर मुनि नहीं होंगे तब तक मैं उस स्वरूप के पास तक कैसे जाऊंगा। आ रहा समझ में? ये बात ध्यान रखिए हमेशा कि शादी के संस्कार हमेशा सधवा स्त्री करती है। कौन करती है? विधवा करती है क्या? पंडित माने विधवा नहीं करती है, चाहे तो ही नहीं है। बता रहा हूं, सधवा स्त्री संस्कार करेगी, विधवा नहीं कर सकती, नियामक है। तो आत्मा की अनुभूति वही करेगा जिसका अपनी आत्मा के साथ सम्यक चारित्र के साथ संबंध हो गया। अरे ना, आत्मा को जानना है तो खाली आप ग्रंथों में पढ़ रहे हैं, वो तो आत्मा के स्वरूप का वर्णन है कि आत्मा ऐसी हो सकती है क्योंकि सिद्धों की हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी नहीं है। तो तीसरा तथ्य धर्म को जानना, इसका मतलब कि तुम्हारे शब्द मधुर हो, तुम्हारा चारित्र मधुर हो, है ना, तुम्हारी रहनी गहनी मधुर हो और तुम्हारी तत्व के प्रति रुचि भी मधुर हो, तो ही तुम जान सकोगे। और आचरण को निषेध किया तो इसका मतलब कि तुमने चारित्र का निषेध करके आत्मा का ही निषेध कर दिया, क्योंकि आत्मा के पास तक जाने की सीढ़ी का नाम चारित्र। आगे समझ में? एक गीत आता है, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के, आता है ना। तू धार है नदिया की, आपको याद है? उसी में तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा। उसी स्ट्रेंजर की एक लाइन है ये, उसी स्ट्रेंजर की लाइन है ये, इसलिए गाया मैंने। अब कितना अच्छा निश्चय व्यार, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, तू मेरा सहारा है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है कहानी राग और देश की। कुछ पा कर खोना है, कुछ खो कर पाना है, जिंदगी का मतलब तो खोना और जाना है। जो बहुत गरीब है
उसे साधु देखता भी नहीं है और आशीर्वाद भी नहीं देता है, लेकिन वह गरीब 24 घंटे भगवान के पास रहता है, फिर भी गरीब क्यों है? और अमीर साधुओं को अपने पास बुलाता है और अमीर हो जाता है। अब गरीब क्या करे? देखिए, अमीर और गरीबी का संबंध पुण्य और पाप से है। आत्मा का संबंध स्वयं की रुचि, श्रद्धा और आचरण से है। पहले हम इस बात को अंतर करेंगे। और जो साधु पीछे के पीछे भाग रहा है तो द्रव्य से साधु होगा, भाव से साधु नहीं होगा। पहले हम साधुता की ही परिभाषा बना ले तो ज़्यादा अच्छा है। अगर साधुता की परिभाषा हम बना लेते तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अपने आप हो जाए। पहले तो सांप्रदायिक नहीं होगा, पहली बात, क्योंकि वीतरागी है, भेद विज्ञानी है। पक्षपाती नहीं होगा, निष्प्रही नहीं होगा, राजा और रंग से उसे मतलब नहीं होगा। और राजा रंग से जब तक मतलब चल रहा है, इसका मतलब कि वो अपने भीतर नहीं है। भले विशेषण कुछ भी लगा रखे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर के सामने आप लिखवा दो कि निर्मल जी जन स्वर्गवासी, तो क्या होगा सर? और भीतर जाके देखा तो बाप बेटी की लड़ाई चल रही, तो क्या ऊपर लिखवाने से हो जाएगा क्या? पहले हम वीतरागता का लक्षण, ये श्रावकों की या भक्तों की नादानी है, और हमारे अंदर अनकॉन्शियस माइंड में वो सूक्ष्म बात बैठी हुई है कि मेरे से आगे कोई ना निकल जाए। एक बात, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। दो बात, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तीन बात, ये तीनों बातें वीतरागता की पोषक तो नहीं और साधिता के लक्षण में भी नहीं आती। अगर गहराई से जाओगे तो हम लोग कोई भी पासंग में नहीं उतरेंगे कोई भी नहीं उतरेगा वर्तमान, अगर उतनी गहराई से गए तो। लेकिन वर्तमान में पुलक, बकुश और भी है साधु, वो साधु जो शरीर से राग करने के बाद भी भावलिंगी है, ये भी कथन है। तो वहां जहां ख्याति और एक धर्मात्मा पुरुष का प्रश्न, धनवान पुरुष का प्रश्न उठता है, तो ये संबंध खाली हमारा पैसे का संबंध है, सम्यत का संबंध नहीं है, समता का संबंध नहीं है, समाधि का संबंध नहीं है। इसको मान के चलना पड़ेगा। इसे मैं झुटला नहीं सकता, चाहे मैं उस पद पे या कोई भी XYZ हो, संभव ही नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, जो सब साधु कहता है कि स्त्री को अभिषेक नहीं करना चाहिए, तो वो वीतरागता का लक्षण ही नहीं बनता, क्योंकि अगर स्त्री निषेध के योग होती तो तीर्थंकर की वाणी से डायरेक्ट आपके पास बात पहुंचती और महावीर चंद्रमा के दरवाजे तक नहीं जाते। और आदिनाथ ब्राह्मणी और सुंदरी को अपनी गोद में बिठाल करके उपदेश नहीं देते, जबकि स्त्री का जन्म से कर, ये तो पंडितों की देन है, पंथों की देन है, अज्ञानियों की देन है। क्योंकि जिस स्त्री ने 9 महीने रखा है वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान के गोदी में खिलाने का, अभिषेक करने का, सब करने का अधिकार है, रोक नहीं सकते। तो यहीं से बात शुरू हो जाएगी कि साधुता पंथवाद से बंधी है। अभी पानी मटकों में भर के सड़ने लगा है, पानी की पवित्रता खत्म हो रही है। पानी मटकों में भरने से सड़ जाता है और पंथों में बनने से साधु मर जाता है। वो धनपति, मैंने इसके पहले भी उत्तर दिया था कि अब साधु अपनी मर्जी से नहीं चलता, या तो पंडित चलाता है या धनपति चलाता है। तो सोचना पड़ेगा, सावधान। और जहां तक प्रश्न है तो पुजारी का भाग में, मैं कहता हूं धन से अच्छी उसे पैसा नहीं चाहिए, भगवान के चरण चाहिए। ऐसे कितने लोग हैं, मैंने भी देखा अपनी जिंदगी में। एक ऐसा व्यक्ति देखा जो घर में जैन साहब करोड़पति, उसका बच्चा वो कलेक्टर, मुझे इंसान का नाम याद नहीं आ रहा, तो उसने कहा कि मेरे पिताजी को समझा मंदिर के पुजारी हैं, उस मान नहीं रहे बात पर। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखिए महाराज जी, इस मंदिर से ही मेरा बेटा वहाँ गया है, मैं भगवान के चरण तो कभी नहीं छोड़ूंगा, मेरा बेटा मुझे छोड़ दे तो छोड़ दे। और बेटे ने छोड़ा जैन साहब, बाप ने नहीं छोड़ा, मुझे याद नहीं आ रहा।
मेरे साथ जुड़ा था वो व्यक्ति, और कलेक्टर का लड़का था, लेकिन उसने अपना कर्म नहीं छोड़ा। वो पैसे से नहीं खींचे जा रहा। आज अगर सुशील जी या जैन साहब यहाँ बैठे हैं, अपने पूरे सब जायदाद को, मकान को छोड़ के, परिवार को छोड़ के, तो ये कोई मुस्बदन से पैसे के लिए नहीं बैठे। इनका रस यहाँ आ रहा है, इसलिए वो जुड़े। जो जो व्यक्ति यहाँ जुड़ते हैं, सुशील जी बैठे हैं, वो आंटी जी बैठी हैं, आज क्या चाहिए? ये तो खाने तक के लिए कोई चीज नहीं लेते यहाँ से। क्यों? क्योंकि इनको लगा कि अध्यात्म सब कुछ है। अब मेरे बीवी बच्चों से या रिश्तेदारों से मुझे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ टिक गए आकर के। तो रस आ रहा है ना। महेंद्र जी का सब कुछ है आज, लेकिन यहाँ इस कपड़ों में रहते हैं, और देखा बिल्कुल चुपचाप ही बैठे रहती है, ना कोई श्रृंगार, ना कुछ है, ना कुछ है, बिल्कुल अपने लाभ ले रहे हैं। क्यों? इनके अंदर कोई प्यास जग गई, इसलिए। तो पुण्य से, पैसे से पुजारी को नहीं जोड़े। वो कर्म है उसका पिछले जन्म का, और वो उसको लाइक कर रहा है, भले वो अपने घर को चला रहा, लेकिन नहीं समझ पा रहा, लेकिन भीतर का उसका अतीत का कर्म भगवान के चरणों में ले गया। हो सकता है जो पाषाण आज बैठा हो, पिछले जन्म में उसने मंदिर बनाया, पूजा नहीं की हो, आज यहाँ आके पूजा कर रहा है। अब रहा प्रश्न तीर्थों पर रहने वाले गरीब क्यों? क्योंकि उनकी भावना धर्म की है ही नहीं। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी दुकानें तीर्थों पे लगाए बैठे हैं, जितने बैठे हैं, प्लीज मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, नाम भी नहीं लूंगा। आज तीर्थों पर रहने वाले कितने बीमार हैं, साधु लोग भी बीमार। क्यों? क्योंकि उन्हें 3 लोग के नाथ की आराधना छोड़ी, खाली नग्नता अगली कुछ नहीं करी, और आम जनता में बढ़ गई। तो देवता तो कहता होगा कि इस रूप को उस रूप में एक था, तुमने ये क्यों किया? तो उसका रिजल्ट तो आ रहा है। वहां रहने वाले जब अनाप शनाप चीजें बेचते हैं, तो पुण्य तो क्षीण हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? तो तीर्थ पे कैसे? तीर्थ पे तो फलेंगे फूलेंगे कौन? तुम जाओ फूलों के फलो, चलो हमारे साथ, अपन दोनों फलें, केवल ज्ञान वही पैदा करेंगे, चलो। क्यों भाई? तीर्थ में अंतरंग संपदा के लिए जाना चाहिए, बहिरंग संपदा के लिए सावधान। पंचम काल में आचार्य मानतुंग स्वामी ने साधना की। उनकी साधना के प्रभाव से 48 ताले टूट गए। आचार्य समंतभट्ट स्वामी ने अपनी साधना के प्रभाव से चंद्र प्रभु स्वामी को प्रकट कर दिया। लेकिन पंचम काल में इतने साधु हैं, उनकी साधना के प्रभाव से किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं देखा जा रहा है। इसमें क्या कारण है? कारण पहले जैसे उपसर्ग नहीं है इस काल में, और महावीर का काल निरंतर क्षीण हो रहा है। अब जितना आगे जाएगा, उस समय की विशुद्धि बहुत थी, साधना में साधु बैठता था और मृत्यु तक उठता नहीं था, वो कारण था।